नमस्कार, मैं डॉक्टर बापूजी हैदराबाद से चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन आपके सामने फिर आया हूँ। आज सबसे कॉमन टॉपिक जो है आपके सामने आपकी समझने के लिए बात करने आया हूँ, ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है? जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है ब्लड पंप करने के लिए सारे शरीर को और लंग्स को, राइट साइड जो हार्ट होता है लंग्स को पंप करता है, लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो सारे शरीर को पंप करता है। तो सारे शरीर को पंप करने के लिए कम से 120-80 आपने ब्लड प्रेशर सुना होगा। कभी आपने समझने की कोशिश की? कुछ लोग पेशेंट बोलते हैं 80/120। 80/120 करेक्ट नहीं है। 120 ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, 90 डिनोमिनेटर होता है। 120 का मतलब है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो मैक्सिमम प्रेशर जितना जनरेट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद भी अंदर जो प्रेशर है उसको 80 मिलीमीटर सब प्रेशर बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है थ्रू आउट द डे। सवेरे आप अच्छी तरह रात में सो करके उठो तो लोएस्ट रहता है। तो नॉर्मल रेंज कितना है? 100/60 भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और 140/90 भी नॉर्मल है अगर आप 50 साल की उम्र के नीचे हो, और 50 साल की उम्र के ऊपर हो तो 160/90 भी नॉर्मल है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ बुज़ुर्गों को गुस्सा भी आ जाता है तो 180/90 हो तो भी हम लोग नॉर्मल पकड़ते हैं, उसमें कोई वरी होने की बात नहीं है। बट 3 अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे मेजर करो। अगर 160/90 से ऊपर हो तो ही डॉक्टर को दवाई लिखना चाहिए। मगर आज क्या हो गया है कि कमर्शलाइजेशन आ गया है तो 140/90 पे ही दवाई लिख दे रहे हैं। पहली बात तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाते समय कुछ लोगों को बीपी बढ़ जाता है और डॉक्टर की सूरत अगर देखें तो भी बीपी बढ़ जाता है। टेबल पे लेटने से भी बीपी बढ़ता है। ये बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए डरते हैं लोग, क्योंकि डॉक्टर लोग बात ही नहीं करते, स्माइल भी नहीं रहता है और उनको सांत्वना भी नहीं देते। डराने वाली चीज़ अलग आ गई है आजकल। कोई भी सामने हॉस्पिटल चले जाए, अरे तुमको नमनेस आ रहा है हाथ में पैर में, ये तो पैरालिटिक स्ट्रोक होगा, तो डरेगा नहीं तो क्या होगा पेशेंट। तो ये अलग ट्रेंड है, अब उसका क्या किया जाए, तो डरने की बात तो नहीं है यहाँ पर। तो ब्लड प्रेशर अगर कॉन्स्टेंटली 160/90 के ऊपर हो तो ही दवाई चालू करनी चाहिए। तो ये ग्रेड्स, ब्लड प्रेशर के ग्रेड्स होते हैं, जो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ये डायस्टोलिक प्रेशर पे आधारित है। 90 मैंने कहा डिनोमिनेटर, 91 से अगर 104 हो तो माइल्ड ब्लड प्रेशर बोलते हैं हम लोग, और 105 से अगर 114 हो जाए तो उसको मॉडरेट ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 115 से 129 करें तो इसको सीवियर ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 130 के ऊपर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन यानी कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है ये जो बोलते हैं ना, तो इसमें कितने बीपी आने के बाद हार्ट अटैक आता है, कितना बीपी बढ़ जाने से स्ट्रोक आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लड प्रेशर ऊपर जाने से ब्लड क्लॉट हो सकता है या ब्लड वेसल फट सकता है, ये कोई किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि 150/80 या 120/80 में भी स्ट्रोक आ सकता है, 120/80 में हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लिमिट पे आएगा। आपको ताज्जुब होगा, पिछले 45 साल में 2 केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, ये बीपी 300 के ऊपर था। किसी भी बीपी ऑपरेटर्स में 300 अपर लिमिट होता है और नीचे 0 बताता है, तो अपर लिमिट 300 के ऊपर था न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 160 था। यानी 130 के ऊपर हो तो कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ व्हाट दे टॉट। ऐसे केस को मैंने 30 साल पहले मैंने जब भेजा था गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद में, जो टीचिंग हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट्स ने आईसीयू में जल्दी से ब्लड प्रेशर 1 घंटे के अंदर ही उसको 120/80 ला लिया उन्होंने, उसको हार्ट अटैक आ गया।
ऐसे ही उसके 10 साल के बाद एक पेशेंट आया था, 55 साल का था, बीपी 300 के ऊपर था और डायस्टोलिक उसका 160 था। इमीडिएटली मैंने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरे क्लिनिक के पास ही है, रेफरेंस लेटर दे के भेजा और उसको पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया। उसके बाद से मैंने कभी नहीं भेजा। हमारे पास कुछ हमको सिखाते हैं इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, वो वही हमारे क्लिनिक में दवाई दे करके उसको लिटा करके बीपी जब 180-100 आ जाता है तब उसको भेजते हैं 1 घंटा रख के। तो ब्लड प्रेशर रेंज मैंने आपको बता दिया है और ब्लड प्रेशर के लिए दवाई अगर चालू करना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है क्या और कोई प्रॉब्लम्स हैं क्या, इसमें टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं। एक तो 90% केसेस में कोई कारण नहीं होता है, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। बिना कारण के बीपी होता है, वो हेरिडिटी रहता है, बाप दादा को था, माँ बाप को था और इनको है। प्लस आजकल तो स्ट्रेस बढ़ गया है, वो और एक चीज़ भी ऐड हो रही है और कोई खान पान का रहन सहन का कोई हिसाब किताब कोई रेगुलेटेड है ही नहीं। मर्जी आए जब खा रहे हैं, मर्जी आप जब जा रहे हैं ऑफिस, मर्जी आए जब सो रहे हैं, लेट नाइट्स हो रही हैं, दिन भर कुछ न कुछ खा रहे हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बोल रहे हैं क्योंकि आजकल इंसिडेंस बढ़ गया है यंगस्टर्स में। तो इतना ध्यान रखिए कि ब्लड प्रेशर से कोई डरने की बात नहीं है, मगर आपके पास से तो एफर्ट होना तो चाहिए। डॉक्टर तो दवाई लिखेगा, तो फिर आप उसके लिए नमक कम करना है, तो नमक कम करना है तो बिना नमक के तो खा ही नहीं सकते। तो जो नमक कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे अचार है, पापड़ है, चटनीस हैं और क्रंचेस हैं जो डीप फ्राई करते हैं, मिर्ची मसाला ज़्यादा, उसमें नमक ज़्यादा है। ऐसे आइटम्स हफ्ते में 1 बार खाइए, रोज़ मत खाइए। बाकी टाइम में ट्रेडिशनल फूड खाइए। तो वो तो सब्जेक्ट अलग है। मैं खाली आज आपको आपके सामने इसलिए आया हूँ कि बीपी का रेंज बताने के लिए, और बीपी के लिए वरी होना मत, और घर में बीपी ऑपरेटर्स मत रखना। और आजकल स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं, बीपी देखते हैं, तो ये इसमें आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। चलते चलते बीपी देखोगे, पल्स देखोगे, कितना कैलोरीज बर्न हो गया है, गाड़ी टक्कर मार के जाएगी रोड पर। सिमिलरली रात में जब मैरिड लाइफ में बिज़ी हो तो सडनली याद आता है बीपी कितना हो गया, लात मार के भेज देगी पार्टनर। ये बंद कर दीजिए, बीपी देखना आपका काम नहीं है। और मर्क्यूरी बीपी apparatus इज़ द ओनली बीपी apparatus रिलायबल। अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स में क्या होता है, नर्सेस देखते हैं, वो नए नवसिखिए होते हैं, डॉक्टर कोई देखता भी नहीं है, खाली उसको बीपी रीडिंग लिख के अंदर भेजते हैं। भगवान बचाए ऐसे पेशेंट्स को। आपका जो फैमिली डॉक्टर रहते हैं उसके पास जाइए, मर्क्यूरी बीपी apparatus में चेक कीजिए, वरी करना बंद कर दीजिए। वी हैव गॉट इनफ मैकेनिज्म्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। रिलैक्स होना सीखिए, प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए, वरी करना बंद कीजिए। थैंक यू।